गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर 39 कीमोथेरेपी ऑफ वेनेरियल डिसीजेस का पार्ट 3। ये लास्ट पार्ट है चैप्टर 39 का। इससे पहले हमने पार्ट 1 में गोनोरिया को डिस्कस किया था, उसके ट्रीटमेंट को डिस्कस किया था। पार्ट 2 में हमने सिफिलिस को डिस्कस किया था और उससे लगने वाले ट्रीटमेंट को हमने डिस्कस किया था। ये पार्ट में हम दो वेनेरियल डिसीजेस को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें है ट्राइकोमोनियासिस। तो ट्राइकोमोनियासिस भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है जो कि ट्रांसमिट होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी, और ये दोनों में होता है, मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल पैरासाइट है उसका नाम है ट्राइकोमोनास वजाइनालिस। ट्राइकोमोनास वजाइनालिस ये जो है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर वजाइनाइटिस। कॉमनली वजाइनाइटिस जो होता है वो ट्राइकोमोनास वजाइनालिस के वजह से होता है। और वजाइनाइटिस में क्या होता है, वजाइनल डिस्चार्ज होता है एज वेल एज सीवियर इचिंग होती है वजाइना में, जिसे सीवियर प्रूराइटस भी बोलते हैं। इट इज डायग्नोज्ड बाय इन्फेक्शन ऑफ द it is diagnosed by inspection of the unstained wet smear or by culture। तो इसे डायग्नोज करने के लिए जो अनस्टेन वेट स्मीयर होता है इन्फेक्टेड पर्सन का, उसे इंस्पेक्ट करते हैं और जो भी सैंपल लिया है इन्फेक्टेड पर्सन से उसका कल्चर डेवलप करते हैं और उसको फिर फाइंड आउट करते हैं कि भाई ट्राइकोमोनास वजाइनालिस पैरासाइट है या नहीं है, जिसके वजह से फर्दर वो कंक्लूड करते हैं कि पेशेंट को ट्राइकोमोनियासिस है या नहीं है। अब ट्राइकोमोनास वजाइनालिस ये ओवॉइड, मोटाइल और फ्लैजिलेटेड पैरासाइट है। ओवॉइड मींस लाइक एग लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, मोटाइल मींस मूव करने वाला ये पैरासाइट है, और मूव करने के लिए इसके पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिसे फ्लैजिला बोलते हैं। तो ये पैरासाइट समवट ओवल शेप रहता है और एग लाइक शेप रहता है, और ये मोटाइल इन नेचर है और मूव करता है। The method of infection is generally venereal and both sex partners need to be treated to avoid reinfection। तो ये जो इन्फेक्शन है ये ट्रांसमिट जो होता है वाया वेनेरियल वे से होता है और बाय सेक्स होता है। जब भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन सेक्स करता है दूसरे के साथ तो उसे ये ट्रांसमिट होता है, और इसका ट्रीटमेंट जरूरी है टू अवॉइड री इन्फेक्शन। फिर से इन्फेक्शन ना हो इसलिए इसको ट्रीट करना जरूरी है दोनों मेल और फीमेल में। तो फीमेल का तो मैंने बता दिया वजाइनाइटिस होता है। मेल के कंडीशन में उसे जेनाइटल ऑर्गन्स में जो है पेन होता है, एज वेल एज जब भी वो यूरिनेशन करने जाता है मेल तो उसे यूरिनेशन के दौरान पेन होता है, इजैकुलेशन के दौरान पेन होता है। तो ये सभी कंडीशन के दौरान उसे पेन होता है अगर उसके अंदर ट्राइकोमोनियासिस ये डिसीज है और इन्फेक्टेड डिसीज है। तो ये मैंने जैसा बता दिया ट्राइकोमोनियासिस मेल और फीमेल दोनों में होता है। अब ट्रीटमेंट ऑफ ट्राइकोमोनियासिस देखते हैं। तो इसमें जो यूज होता है ड्रग वो होता है मेट्रोनिडाजोल। इसे ओरली देते हैं और इसे जो है प्रेग्नेंट वुमन में या फिर न्यूली जो मदर बने हैं उन्हें दिया नहीं जाता। क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि मेट्रोनिडाजोल ये प्लासेंटल बैरियर जो होता है प्रेग्नेंट वुमन में उसे क्रॉस करता है और जो फॉइटल होता है उसे डैमेज करने का चांसेस होता है, जिसके वजह से आफ्टर प्रेगनेंसी जो न्यूबॉर्न बेबी है उसमें डिफेक्ट और कंजेनाइटल डिफेक्ट होने के चांसेस है, मींस डिफेक्ट बाय बर्थ। तो इसके वजह से मेट्रोनिडाजोल प्रेग्नेंट वुमन में नहीं देते। प्रेग्नेंट वुमन ऐसी वुमन जिसे ट्राइकोमोनियासिस का प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो न्यूली मदर है उनके अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं मेट्रोनिडाजोल का तो उनके मिल्क में जो है मिल्क में
ये मेट्रोनिडाजोल एक्सक्रीट होता है, और जो न्यूबॉर्न बेबी है अगर उसे ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो वो मेट्रोनिडाजोल वो बेबी के अंदर चला जाता है, जिसके वजह से बेबी को फैटल इफेक्ट्स हो सकते हैं, लाइक ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आ सकता है या फिर दूसरी टॉक्सिक इफेक्ट भी दिख सकते हैं। इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन में और न्यूली मदर में मेट्रोनिडाजोल अवॉइड करना है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्राइकोमोनियासिस। इसके बाद मेट्रोनिडाजोल ये यूज होता है अमीबिक डिसेंट्री के लिए। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अमीबियासिस में, जिसे हम अमीबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा हो तो प्लीज देखिए। उसके बाद लोकल ट्रीटमेंट भी होता है। लोकल ट्रीटमेंट में एसिटारसोल, कार्बरसोन और मर्क्यूरियल पेसरीज ये यूज होती है। जनरली इसका जरूरत नहीं पड़ता है, मेट्रोनिडाजोल अच्छे से काम करता है, बट सर्टेन केसेस में लोकल ट्रीटमेंट के लिए और लोकल एरिया को क्योर करने के लिए एसिटारसोल, कार्बरसोन और मर्क्यूरियल पेसरीज दिए जाते हैं। तो पेसरीज जो है ये जो है एक काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर ड्रग लोडेड होता है, और इसे वजाइना में इंसर्ट करते हैं जहां पे ड्रग रिलीज होता है, और लोकल एरिया जो वजाइनल लोकल एरिया है वहां के इन्फेक्शन को ड्रग जो है क्योर करता है। तो ये कंडीशन जो है सर्टेन केसेस में ही लगता है। इसके अलावा वजाइनल लेयर को जो है एंटीसेप्टिक मर्क्यूरोक्रोम से भी जो है पेंट करते हैं, जिसके वजह से लोकल जो वजाइनल एरिया है वहां पे जो ट्राइकोमोनियासिस हुआ है वहां पे क्योर हो सके। तो ये दो ट्रीटमेंट यूज होती है फॉर द ट्रीटमेंट फॉर ट्राइकोमोनियासिस। इसके बाद जो नेक्स्ट वेनेरियल डिसीज है वो है लिम्फोग्रैन्युलोमा वेनेरियम। तो ये भी इंफेक्शियस डिसीज है, और ये जो डिसीज है सर्टेन स्ट्रेन ऑफ क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस से होती है। क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस से ये इंफेक्शियस डिसीज होता है जिसे लिम्फोग्रैन्युलोमा वेनेरियम बोलते हैं, और इसका शॉर्ट फॉर्म भी है LGV। L फॉर लिम्फो, ग्रैन्युलोमा का G और वेनेरियम का V। तो ये जो है क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस ये लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट करता है, जिसके वजह से यूरेथ्रल और सर्वाइकल डिस्चार्ज होता है, इंग्विनल लिम्फ एडिनिटिस होता है, एलिफेंटियासिस होता है एक्सटर्नल जेनाइटलिया में। इसके अलावा प्रोक्टाइटिस होता है विथ और विदाउट रेक्टल स्टेनोसिस। तो इतनी सारी चीजें होती है जब भी क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस ये लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो जैसे ही ये जो बैक्टीरिया है लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट करता है तो यूरेथ्रल और सर्वाइकल डिस्चार्ज होता है। इसके अलावा इंग्विनल लिम्फ एडेनिटिस जो है ये होता है। तो ये हम समझ लेंगे इंग्विनल ये जो है जो ग्रोइन होता है, ग्रोइन एरिया कहाँ होता है, ये जो है हमारा स्टमक के नीचे अपर थाई, अपर पार्ट ऑफ योर थाई, और एब्डोमेन का लोअर पार्ट, यहाँ पे जो होता है ग्रोइन पार्ट होता है, यहाँ पे मसल्स होती है, यहाँ पे जो लिम्फ नोड होती है वहां पे जब इन्फ्लामेशन होता है उसे बोलते हैं इंग्विनल लिम्फ एडिनिटिस। इंग्विनल लिम्फ एडिनिटिस। तो इंग्विनल को ग्रोइन बोलते हैं, और लिम्फ मीन्स लिम्फ नोड, और एडिनिटिस मीन्स इन्फ्लामेशन। ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ lymphatic gland which is present in groin area। groin area जो होता है GROEIN, groin area जो है वहां पे जो लिम्फेटिक नोड और लिम्फेटिक ग्लैंड जो होती है
वहां पे जो इन्फ्लामेशन होता है उसे हम बोलेंगे इंग्विनल लिम्फेडेनिटीज। ठीक है, उसके बाद है एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है, वहां का जो स्किन होता है वो कंटिन्यूस इन्फेक्शन के वजह से जो है हार्ड होता है, उसे ही बोलते हैं एलिफेंटियासिस। जेनिटल पार्ट जो होता है वहां पे जब भी स्किन हार्ड हो जाएगा, इसके अलावा कंटिन्यूअस इन्फेक्शन रहेगा, उस पार्ट को बोलेंगे एलिफेंटियासिस। उसके बाद आता है प्रोक्टिटिस। प्रोक्टिटिस क्या होता है? प्रोक्टिटिस जो रेक्टम होता है, रेक्टम के अंदर जो इनर लेयर होता है, रेक्टम का इनर लेयर में जब भी इन्फ्लामेशन होता है उसे बोलते हैं प्रोक्टिटिस। PROCTITIS, प्रोक्टिटिस। और ये विथ और विदाउट रेक्टल स्टेनोसिस होता है। अब ये रेक्टल स्टेनोसिस क्या होता है? रेक्टल स्टेनोसिस में क्या होता है, जो रेक्टल मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसके वजह से जो पासिंग ऑफ स्टूल है और एक्सक्रेटा है वो पेशेंट को होने में तकलीफ जाता है और प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि रेक्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, जिसके वजह से जो स्टूल है वो इजीली पास नहीं होता थ्रू पेशेंट, और इसके वजह से प्रॉब्लम होता है। और जो रेक्टल इनर लाइनिंग है और इनर लेयर है वहां पे इन्फ्लामेशन होता है, जिसे बोलते हैं प्रोक्टिटिस। तो प्रोक्टिटिस नथिंग बट इन्फ्लामेशन ऑफ रेक्टल लेयर with or without rectal stenosis. Rectal stenosis means contraction of rectal muscles. तो contraction of rectal muscles एक तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, बट रेक्टल इन्फ्लामेशन जरूर होगा, जिसे बोलते हैं प्रोक्टिटिस। तो ये जो है लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरियम में इतनी सारी चीजें होती है जब भी लिम्फेटिक सिस्टम हैम्पर होता है ड्यू टू बैक्टीरिया क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस। इंग्विनल lymph adenitis in male and genitoanorectal syndrome in women are common। तो ये जो इंग्विनल लिम्फ एडिनिटीज है ये जनरली मेल्स में होता है, जिसमें ग्रोइन पार्ट जो होता है वहां के जो लिम्फ ग्लैंड और लिम्फ नोड होते हैं वहां पे इन्फ्लामेशन होता है इन केस ऑफ मेल, और वुमन में जो है जेनाइटो एनोरेक्टल सिंड्रोम होता है, जिसमें जो जेनाइटल एरिया है और एनोरेक्टल एरिया है वहां पे इन्फ्लामेशन होता है जब भी मेल और फीमेल को क्लैमिडिया ट्रैकोमाइटिस का इन्फेक्शन होता है और लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरियम होता है। अब ट्रीटमेंट हम देख लेते हैं। तो इसके लिए कोई भी स्पेसिफिक ड्रग अभी तक के डिस्कवर हुआ नहीं है। सल्फोनामाइड और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ये यूजफुल है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लिम्फोग्रेनम ग्रेनुलोमा वेनेरियम। पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन इतना कुछ अच्छा काम नहीं करते अगेंस्ट लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरियम, वो अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट देते हैं, बट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ये अच्छा रिजल्ट देते हैं अगेंस्ट दिस डिसीज लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरियम। अगर अर्ली इंग्विनल एडिनिटीज हो रहा है तो उसे 2 ग्राम डेली देते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का फॉर 10 to 15 डेज। फॉर क्रोनिक मैनिफेस्टेशन और फॉर क्रोनिक कंडीशन 2 ग्राम डिवाइडेड डोज में 20 to 40 डेज देते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का। इसके अलावा सल्फाडाइजिन 5 ग्राम डेली फॉर 5 to 7 डेज ये भी प्रेफर करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरियम। तो यहाँ पे हमारा कीमोथेरेपी ऑफ वेनेरियल डिसीजेस ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और ये वीडियो देखने के लिए थैंक्स। गॉड ब्लेस यू।